हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिंगुलर पॉइंट की। उसमें सब टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलर पॉइंट। कि सिंगुलर पॉइंट मेनली टू टाइप्स के होते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट का जो पहला टाइप है वो है मल्टीपल पॉइंट्स, दूसरा टाइप है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मल्टीपल पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो गाइज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने जब सिंगुलर पॉइंट का पहला वीडियो बनाया था उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बताया था। तो आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल पॉइंट्स पे रहेगा। तो हम मल्टीपल पॉइंट्स को इस लेक्चर में कवर करेंगे कि मल्टीपल पॉइंट्स इन सब के क्या मीनिंग है, मल्टीपल पॉइंट्स के आगे क्लासिफिकेशन कितना है, आगे और क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन सब पढ़ेंगे। तो मल्टीपल पॉइंट्स के ये टाइप्स होते हैं जैसे कि डबल पॉइंट, जैसे कि ट्रिपल पॉइंट, जैसे कि nth पॉइंट। तो ये सब चलता रहता है मल्टीपल पॉइंट्स में। तो इन सब में से हमें क्या लेना है, हमें लेना है डबल पॉइंट्स, बिकॉज डबल पॉइंट हमारे सिलेबस में है। तो डबल पॉइंट एक मल्टीपल पॉइंट्स का ही टाइप है। डबल पॉइंट एक टाइप है मल्टीपल पॉइंट का। और डबल पॉइंट को आगे हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो डबल पॉइंट आगे मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है नोड, दूसरा जो है वो है कस्प, तीसरा है कॉन्जुगेट पॉइंट या फिर हम इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। वो आगे आपको मिल जाएगा। तो नोड, कस्प, कॉन्जुगेटेड पॉइंट। तो नोड अपने में रहता है, कॉन्जुगेट पॉइंट भी अपने में रहता है। तो आगे कस्प का क्लासिफिकेशन होता है। तो कस्प आगे मेनली फिर टू टाइप्स के होते हैं। तो कस्प का जो पहला टाइप है वो है सिंगल कस्प, दूसरा है वो है डबल कस्प। तो सिंगल कस्प हुआ, डबल कस्प हुआ। उसके बाद में जो सिंगल कस्प है उसकी भी दो टाइप की स्पीसीज होती है और डबल कस्प की भी दो टाइप की स्पीसीज होती है। तो जो सिंगल कस्प की है वो स्पीसीज है फर्स्ट टाइप स्पीसीज, और जो दूसरी है वो सेकेंड टाइप स्पीसीज। इस टाइप से हम इनकी स्पीसीज को पढ़ते हैं। और सिमिलरली जो डबल कस्प है उसकी भी स्पीसीज है फर्स्ट टाइप स्पीसीज, सेकेंड टाइप स्पीसीज। तो ये तो था गाइस क्लासिफिकेशन मोटे मोटे तौर पर कि कौन कितने में क्लासीफाई होता है। तो अब हम इन सब पॉइंट्स का मीनिंग जानेंगे कि कौन क्या है, कौन क्या है, किसका क्या मीनिंग है। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे हर एक पॉइंट की और मतलब समझेंगे इन सब का। जो पहली डेफिनेशन आती है गाइस वो है मल्टीपल पॉइंट्स। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीपल पॉइंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन कि क्या कहता है ये। ए पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच मोर देन वन ब्रांच ऑफ द कर्व पास इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट क्या कहते हैं कि कोई कर्व है, उस पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से एक से अधिक ब्रांचेस पास होती है, तो वो जो कर्व पर पॉइंट बनता है वो मल्टीपल पॉइंट्स कहलाएगा। कि क्या कहते हैं कि ए पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच मोर देन वन ब्रांच ऑफ द कर्व पासिस थ्रू इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट। की कोई कर्व पर अगर एक पॉइंट है, कर्व पर पॉइंट तो होगा ऑब्वियसली, तो उस पॉइंट से एक से अधिक ब्रांचेस अगर पास होती है तो वो पॉइंट कहलाएगा मल्टीपल पॉइंट। जैसे एग्जांपल के लिए देखना चाहो तो ये कर्व है, कर्व पे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से दो ब्रांचेस पास हो रही हैं, C1 C2। और अगर दूसरा एग्जांपल देखना हो तो ये देखो, ये पॉइंट है, इससे चार ब्रांचेस पास हो रही है, C1 C2 C3 C4। तो ये एक से अधिक ब्रांचेस पास होने वाले पॉइंट को भी हम बोलते हैं, पॉइंट को ही हम बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट्स। तो मल्टीपल पॉइंट्स होता है ये, मल्टीपल पॉइंट्स का मीनिंग होता है एक्चुअली ये। तो अब देखते हैं कि डबल पॉइंट क्या होता है। डबल पॉइंट्स को देखते ही पता लग जाता है कि डबल पॉइंट्स का मीनिंग क्या है। ए पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच टू ब्रांचेस, टू, यहाँ पे सिर्फ ये पता लगता है कि डबल पॉइंट को देखते ही पता लग जाता है कि ब्रांचेस की बात होगी, सिर्फ दो ब्रांचेस की बात होगी। तो ए पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व पास इज कॉल्ड डबल पॉइंट। की एक कर्व है, उस पॉइंट पर अगर दो सिर्फ और सिर्फ दो ब्रांचेस पास होती हैं तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे डबल पॉइंट। और डबल पॉइंट को यहाँ हमने डिनोट कर दिया P से। तो जो भी पॉइंट P होगा वो होगा हमारा डबल पॉइंट। तो इस पॉइंट से कितनी ब्रांचेस पास हो रही हैं, दो, C1 C2। तो मल्टीपल पॉइंट्स था, डबल पॉइंट्स था, ये सब हमने देख लिए। उसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट्स। तो टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट में सबसे पहले आता है नोड। तो नोड क्या होता है, अब नोड को हम देखते हैं कि एक्चुअली नोड का क्या मतलब है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, किस टाइप से बनता है, कि किस टाइप से हमें पता लगता है कि कोई कर्व पर नोड बन रहा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए डबल पॉइंट P, अब सब डबल पॉइंट की बात होगी क्योंकि अब डबल पॉइंट्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो अब हमेशा डबल पॉइंट की बात होगी। तो ए डबल पॉइंट P ऑन ए कर्व इज कॉल्ड नोड इफ टू रियल ब्रांचेस ऑफ ए कर्व पास थ्रू पॉइंट P एंड टू टेंजेंट्स एट विच रियल एंड डिफरेंट। कि क्या कहते हैं कि कोई कर्व है, उस पॉइंट से
उस पॉइंट से दो ब्रांचेस पास हो रही है, ये देखो दो ब्रांचेस पास हो रही है, C1 C2। और उसके बाद में ये क्या कहता है कि उस पॉइंट से या फिर उस ब्रांचेस पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए, उन दोनों ब्रांचेस पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए, तो जो टेंजेंट्स ड्रॉ होने वाली टेंजेंट्स एक दूसरे के अगर डिफरेंट है और रियल है, एक दूसरे के टेंजेंट्स अगर डिफरेंट है कि दोनों टेंजेंट सेम नहीं है, वो डिफरेंट है और रियल है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे नोड। कि क्या कहते हैं कि उस पॉइंट को हम नोड कहेंगे कि उस पॉइंट से दो ब्रांचेस पास हो रही हैं, मतलब कि वो डबल पॉइंट हुआ। और डबल पॉइंट के बाद में ये क्या कहते हैं कि वो ब्रांचेस तो रियल होनी चाहिए, रियल ब्रांचेस होनी चाहिए, और उन ब्रांचेस पे टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो वो बनने वाली टेंजेंट्स ही एक दूसरे के डिफरेंट होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए, तो वास्तविक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो उन टेंजेंट्स जो टेंजेंट्स डिफरेंट है, जो ड्रॉ हो रही है पॉइंट P पे, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हीं ब्रांचेस पे, तो उस पॉइंट को, उस डबल पॉइंट P को हम बोलेंगे कि यहाँ पर नोड बन रहा है। तो ये T1 टेंजेंट्स, ये T2 टेंजेंट्स, ये C1 ब्रांच, ये C2 ब्रांच। तो नोड का मतलब यही होता है कि दो ब्रांचेस ड्रॉ होते हैं, उन ब्रांचेस पे जो टेंजेंट बनती है वो एक दूसरे के डिफरेंट हो, और उस पॉइंट को हम बोल देते हैं नोड। तो कस्प बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो कस्प को हिंदी में बोलते हैं उभयाग्र। तो कस्प का क्या मतलब है यहाँ पे, ए डबल पॉइंट P ऑन ए कर्व इज कॉल्ड कस्प इफ टू रियल ब्रांचेस ऑफ ए कर्व पास थ्रू P। बात वही हो रही है कि दो रियल ब्रांचेस पास होनी चाहिए पॉइंट P से, जो कि डबल पॉइंट है, एंड टू टेंजेंट्स, और उन ब्रांचेस पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए एट विच आर रियल एंड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब यहाँ होता है कि वो सेम होनी चाहिए, वो कॉमन होनी चाहिए, मतलब कि पॉइंट है वहां से दो ब्रांचेस पास हो रही है, मतलब कि वो है डबल पॉइंट। तो उन ब्रांचेस पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो वो एक दूसरे के जो टेंजेंट है वो सेम होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। तो अगर सेम होगी तो दोनों ब्रांचेस की टेंजेंट्स क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम में पता लगता है, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि ये देखो, ये पॉइंट P है हमारा, ये पॉइंट P हुआ, ये हुआ नॉर्मल। नॉर्मल हमें ड्रॉ करना पड़ता है कस्प नोड इन सबको समझने के लिए। तो कस्प को समझने के लिए मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये C1 टेंजेंट्स, ये C1 ब्रांच पास आउट हो रही है, C2 पास हो रही है, तो इन पर सिर्फ एक ही टेंजेंट्स बन रही है। तो कॉमन टेंजेंट्स वाली पॉइंट को हम बोलते हैं कस्प। इधर दूसरा डायग्राम, जैसे दूसरे डायग्राम में ये दो ब्रांचेस पास हो रही है, C1 C2, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, तो इन दोनों की कॉमन टेंजेंट्स है, एक कॉमन टेंजेंट्स है T। तो ये कस्प और नोड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कि नोड का मतलब होता है कि दो ब्रांचेस, उन पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाए वो डिफरेंट हो, और दो ब्रांचेस उन पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए वो कॉमन रहे, ये कस्प होता है। तो उसके बाद में गाइस कस्प के दो टाइप होते हैं। तो कस्प का जो पहला टाइप है वो है सिंगल कस्प। तो सिंगल कस्प क्या होता है, हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। तो इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व एट कस्प ऑन सेम साइड ऑफ द कॉमन नॉर्मल। तो ये क्या कहते हैं कि नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, पॉइंट P पे नॉर्मल ड्रॉ किया, और दो ब्रांचेस, जो कर्व की दो ब्रांचेस है वो नॉर्मल के एक ही साइड अगर ड्रॉ होती है तो जो कस्प बनता है वो कस्प कहलाता है सिंगल कस्प। क्या कहते हैं कि नॉर्मल, कोई पॉइंट P पे नॉर्मल ड्रॉ किया, पॉइंट P जो हमारा डबल पॉइंट है उस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और उस नॉर्मल के अगर एक ही साइड दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ, दोनों ब्रांचेस टेंजेंट नहीं ब्रांचेस, क्या कहता है कि नॉर्मल हमने ड्रॉ किया पॉइंट P पे, और उस नॉर्मल के एक ही साइड दोनों ब्रांचेस अगर ड्रॉ हो जाती है तो जो कस्प बनता है वो कहलाता है सिंगल कस्प। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो इसका, कि नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने और दो ब्रांचेस है वो नॉर्मल के एक ही साइड ड्रॉ होगी, C1 C2 नॉर्मल के एक ही साइड ड्रॉ होगी, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल कस्प। दूसरा डायग्राम देख सकते हो आप कि नॉर्मल के एक ही साइड है, तो ये हुआ सिंगल कस्प। अब डबल कस्प क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब इफ द टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व एट कस्प ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन नॉर्मल, कि नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम पॉइंट P पे, और उस नॉर्मल के दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के अपोजिट की, एक तो नॉर्मल के इधर, एक नॉर्मल के इधर, तो दोनों अपोजिट साइड में अगर ब्रांचेस ड्रॉ होती है तो जो बनने वाला कस्प कहलाता है डबल कस्प। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो कि ये नॉर्मल है, ये पॉइंट P है, तो ये C1 ये C2, तो ब्रांचेस एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको हम बोलेंगे डबल कस्प। उसके बाद में गाइज हम देखते हैं स्पीसीज, कस्प की स्पीसीज पढ़ते हैं। तो जो पहली स्पीसीज है वो है फर्स्ट टाइप स्पीसीज हम देखते हैं।
अब स्पीसीज को हम एक साथ देखेंगे, सिंगल कस्प के लिए भी और डबल कस्प के लिए। तो फर्स्ट टाइप स्पीसीज को मैं पढ़ देती हूँ, एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व एट डबल पॉइंट आर एट अपोजिट साइड ऑफ द टेंजेंट देन कस्प इज कॉल्ड फर्स्ट स्पीसीज ऑफ कस्प। अब ये जो गाइस सिंगल कस्प है, जो डबल कस्प है, जो फर्स्ट टाइप स्पीसीज है, जो सेकंड टाइप स्पीसीज है, इन चारों में ये फर्क रहता है कि सिंगल कस्प और डबल कस्प को डेफिनेशन से देखा जाता है तो वो नॉर्मल के लिए देखा जाता है कि वो नॉर्मल के किस साइड है और नॉर्मल के अपोजिट साइड है। तो ये तो सिंगल कस्प और डबल कस्प में होता है। जब फर्स्ट टाइप स्पीसीज और सेकंड टाइप स्पीसीज की हम बात करते हैं उसके लिए टेंजेंट्स को माना जाता है। तो टेंजेंट्स को लेकर अब हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व एट डबल पॉइंट आर एट अपोजिट साइड ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ टेंजेंट को लिया तो क्या कहते हैं कि जो दो ब्रांचेस बनती है, जो दो ब्रांचेस बनेगी वो टेंजेंट्स के अपोजिट साइड होनी चाहिए। तो एक टेंजेंट के उधर, एक टेंजेंट के इधर, तो उस बनने वाली स्पीसीज को हम बोलेंगे फर्स्ट टाइप स्पीसीज। वो चाहे नॉर्मल के किधर भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टेंजेंट्स को यहाँ पे महत्व दिया जाता है कि टेंजेंट्स के किधर बन रही है। तो टेंजेंट्स के अगर अपोजिट साइड बनती है तो उस बनने वाली स्पीसीज को हम बोलेंगे फर्स्ट टाइप स्पीसीज। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे, ये नॉर्मल का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेंजेंट है, तो जो ये ब्रांचेस है वो टेंजेंट के एक तो ऊपर है एक नीचे है, मतलब स्पीसीज कौन सी हुई, फर्स्ट टाइप स्पीसीज। अब हमें देखना है कि फर्स्ट टाइप स्पीसीज कौन से कस्प के लिए है। तो जब हम कस्प के लिए देखेंगे तो हमें नॉर्मल देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल के अपोजिट साइड है या फिर एक ही साइड है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम नॉर्मल को यहाँ पे लेके चलते हैं तो ब्रांचेस है वो एक ही साइड बन रही है। तो एक ही साइड बन रही है तो मतलब सिंगल कस्प की बात हो रही है। टेंजेंट्स के अपोजिट साइड बन रही है तो मतलब फर्स्ट स्पीसीज की बात हो रही है। तो ये सिंगल कस्प है डायग्राम और फर्स्ट स्पीसीज बना रहा है। तो अब ये दूसरा है, इसमें हमें देखना है, अब इसमें हमें सबसे पहले स्पीसीज को देखना है। तो स्पीसीज हम देखेंगे तो ये टेंजेंट्स के क्या बन रही है, अपोजिट साइड, एक तो C1 ऊपर C2 नीचे, तो अपोजिट साइड बन रही है टेंजेंट्स के, तो मतलब फर्स्ट टाइप स्पीसीज है। और नॉर्मल के किधर बन रही है, नॉर्मल के भी अपोजिट साइड इधर, तो नॉर्मल के भी अपोजिट साइड बन रही है, मतलब कौन से कस्प की बात हो रही है, डबल कस्प की। अब ये सिंगल कस्प नहीं रहा, अब ये डबल कस्प हो चुका। तो डबल कस्प के लिए फर्स्ट टाइप स्पीसीज, सिंगल कस्प के लिए फर्स्ट टाइप स्पीसीज। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप स्पीसीज की। तो सेकेंड टाइप स्पीसीज में बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा फर्स्ट टाइप स्पीसीज के। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार। इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व एट डबल पॉइंट आर एट सेम साइड ऑफ द टेंजेंट देन इट इज कॉल्ड सेकेंड टाइप स्पीसीज ऑफ कस्प। क्या कहते हैं कि टेंजेंट्स के एक ही साइड ब्रांचेस ड्रॉ की जाए तो बनने वाली स्पीसीज को हम बोलेंगे सेकेंड टाइप स्पीसीज। डायग्राम आप देख सकते हो, ये टेंजेंट है, टेंजेंट। अब हमें देखना है कि टेंजेंट्स के किधर बन रही है, तो ब्रांचेस दोनों टेंजेंट्स के एक ही साइड बन रही है, तो मतलब सेकेंड टाइप स्पीसीज की बात हो रही है। सेकेंड टाइप स्पीसीज अब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि कस्प कौन सा है। तो हमें देखना है नॉर्मल की, हमें देखना है कि नॉर्मल के अपोजिट साइड है या फिर नॉर्मल के एक ही साइड है। तो नॉर्मल के यहाँ हमें सीधा दिख रहा है कि ब्रांचेस दोनों नॉर्मल के एक ही साइड है, एक ही साइड ड्रॉ हो रही है, तो सिंगल कस्प की बात हो रही है। तो सिंगल कस्प सेकेंड स्पीसीज। अब हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है कि टेंजेंट के एक ही साइड ड्रॉ हो रही है, C1 C2। तो सेकेंड टाइप स्पीसीज की बात हो रही है। और जब हम नॉर्मल को देखें कस्प के लिए, तो नॉर्मल के लिए अगर हम देखते हैं तो ये अपोजिट टेंजेंट्स बन रही है, तो मतलब अपोजिट ब्रांचेस बन रही है, सॉरी टेंजेंट्स नहीं ब्रांचेस। तो नॉर्मल के अपोजिट साइड ब्रांचेस बन रही है, ये इधर इनको देखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना, क्योंकि कंफ्यूजन अगर हो जाता है तो फिर समझ नहीं आता कि क्या सिंगल कस्प रहता है क्या डबल कस्प रहता है। तो बिना कंफ्यूजन क्रिएट हुए पहले ही समझ जाओ कि ये टेंजेंट्स के एक ऊपर वाली साइड, मतलब एक साइड रहता है सेकेंड टाइप स्पीसीज, और नॉर्मल के अगर अपोजिट साइड हो गई ब्रांचेस तो कस्प बना डबल कस्प। तो डबल कस्प के लिए सेकंड स्पीसीज, सिंगल कस्प के लिए सेकंड स्पीसीज। गाइस अब हमने पढ़ लिए, नोड पढ़ा हमने। नोड में ज़रूरत नहीं होती नॉर्मल की, वैसे ही समझ आ जाता है।
नॉर्मल नोड के बाद में कस्प देख लिया, कस्प के टाइप देख लिए, कस्प के टाइप्स भी देख लिए। अब जो तीसरा जो डबल पॉइंट का टाइप रह जाता है वो आता है कॉन्जुगेट या फिर आइसोलेटेड पॉइंट। तो गाइस तीसरा जो डबल पॉइंट का टाइप है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड या फिर आइसोलेटेड पॉइंट, मतलब विलगित या व्युक्त बिंदु। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या कहता है। इफ देयर इज नो रियल पॉइंट ऑन द कर्व इन द एनबीडी ऑफ पी, मतलब डबल पॉइंट इन द एनबीडी ऑफ डबल पॉइंट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट पॉइंट। मतलब ये क्या कहता है कि डबल पॉइंट के एनबीडी में, मतलब डबल पॉइंट के एनबीडी में, एनबीडी होता है नेबरहुड, मतलब आसपास, उसके डबल पॉइंट के आसपास क्या कुछ चल रहा है। तो ये क्या कहते हैं कि डबल पॉइंट के एनबीडी में, मतलब उसके आसपास किसी भी कर्व का कोई भी पॉइंट ना हो, कोई भी पॉइंट ना मिले उस पॉइंट को, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, जो डबल पॉइंट है उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट, कि इसको आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया। इफ देयर इज नो रियल पॉइंट ऑन द कर्व इन द एनबीडी ऑफ पी इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट के ये जो डबल पॉइंट है, इस पॉइंट के एनबीडी में किसी भी कर्व का कोई भी पॉइंट ना मिले तो उसको हम, उस पॉइंट पी को, उस डबल पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। तो ये कॉन्जुगेट होता है जो सबसे अलग होता है, इसकी इतनी सी डेफिनेशन। तो अब हमने गाइज मल्टीपल पॉइंट्स के सभी टाइप्स को समझा, पहले उनके टाइप्स पढ़े, उनका क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद में इन सब की डेफिनेशंस को कवर किया। तो गाइज इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कॉन्जुगेट, नोड, कस्प, कि मैथमेटिकली किस टाइप से पता लगता है कि किसी कर्व पर कहाँ नोड बन रहा है, कहाँ कस्प बन रहा है, कहाँ कॉन्जुगेट, कहाँ फर्स्ट टाइप, कहाँ सेकंड टाइप, तो ये सब मैथमेटिकली देखने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो सब करवाऊंगी मैं कि डबल पॉइंट का नेचर क्या रहता है। डबल पॉइंट में ही आ जाते हैं कस्प, नोड, कॉन्जुगेट, तो इन सब का नेचर क्या रहता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।